हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दीपक जय किसान। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 क्लास 10 विषय कृषि विज्ञान का जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। तो 20 नंबर हम देखेंगे, इसमें से करीबन आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उतना आपको यहाँ से मिल जाएगा। इतना मेरा ये मतलब हर साल का जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। हर साल यहीं से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1, क्षरण अवरोधी फसल है मूंग। क्षरण अवरोधी फसल है तो मूंग, क्षरण अवरोधी फसल है मूंग। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये दोस्तों मैं बहुविकल्पीय जो है ना, सारे का खा गा घा ये सब नहीं बोलता हूँ। ये सब दोस्तों आप पढ़ लेना, हम एक जो आंसर है उसको ही केवल बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है 7 से कम। पूछ ले क्षारीय भूमि का पीएच मान होता है तो 7 से ज़्यादा, और मतलब उदासीन भूमि का पीएच मान होता है तो केवल 7। ये दोस्तों याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से बनेंगे क्वेश्चन एकदम 100%। जो प्रोजेक्ट जब जमा करते हैं दोस्तों, तो जो पूछा जाता है प्रोजेक्ट में मतलब प्रैक्टिकल में, वो भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितने परसेंट पोटाश की मात्रा होती है तो 60 से 62%। म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितने परसेंट पोटाश की मात्रा होती है तो 60 से 62%। म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटाश की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है तो 60 से 62%। प्रश्न नंबर 4 देखिए, डाई अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन या नत्रजन का प्रतिशत होता है तो 18%। पूछ ले फास्फोरस का कितना परसेंट पाया जाता है तो 46%। डाई अमोनियम फास्फेट में या डीएपी में, डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, तो डीएपी में नाइट्रोजन 18% पाया जाता है और फास्फोरस 46% पाया जाता है। पूछ ले यूरिया में नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, दिख रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, पौधों में नाइट्रोजन की कमी से होने की पहचान बताओ। पौधों में नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या पहचान है वो बताना है। ठीक है, तो कहा देखिए, रंग पीला होना, तो नाइट्रोजन अगर सॉइल में, भूमि में अगर नाइट्रोजन कम रहेगी तो रंग पीला हो जाएगा, पौधे का रंग पीला हो सकता है। वृद्धि कम होना, वृद्धि भी कम होगी। ठीक है, उसकी बालियां व दाने छोटे हो जाएंगे। हाँ, तो नाइट्रोजन की कमी से बालियां व दाने छोटे हो जाएंगे, क्योंकि पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये 3 पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं, और खासकर तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन सही है। इसमें घा वाला ऑप्शन सही रहेगा। देख लेना दोस्तों, बोर्ड पेपर में हु बहू यहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, यही ऑप्शन भी सही होंगे। ठीक है, मैं दोस्तों अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6, छिड़काव के लिए यूरिया का घोल प्रयोग करते हैं तो 3 से 5%। छिड़काव के लिए यूरिया का घोल करते हैं तो 3 से 5%। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छिड़काव के लिए यूरिया का घोल प्रयोग करते हैं तो 3 से 5% यूरिया का घोल प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं दोस्तों। आई होप कि वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7, पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है तो 50%। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा होती है तो 50%। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 50%। याद रखना। और प्रश्न नंबर 8 देखिए, हेंडसियर का उपयोग किया जाता है तो यहाँ देखो बाढ़ लिखा दोस्तों, बुक में भी बाढ़ दिख सकता है आपको। यहाँ बाग की कटाई छटाई, किसकी, बाग की कटाई छटाई के लिए, बाग जो बगीचा होता है उसकी कटाई छटाई के लिए प्रयोग किया जाता है हैंड सीयर का प्रयोग। जो डिजाइनिंग बनाते हैं पेड़ पौधों में, आप लोग देखे होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9, सिकेटियर का उपयोग किया जाता है तो कटाई छटाई में। सिकेटियर का उपयोग भी कटाई छटाई में किया जाता है। हेंजसियर का उपयोग बाग में कटाई छटाई के लिए प्रयोग किया जाता है। और सिकेटियर है जो ये गार्डन में कटाई छटाई के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं उसके लिए। ठीक है, तो स्कूलों में देखे होंगे दोस्तों, जो कटाई छटाई होती है उस सिकेटियर से होती है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10वां, भोपाल गैस रिसाव की दुर्घटना थी मानवीय दुर्घटना। ये दोस्तों भोपाल में एक घटना घटी थी, बहुत एक गैस ब्लास्ट हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है,
तो भोपाल गैस रिसाव की दुर्घटना किसकी थी? मानवीय थी, ठीक है, मानवीय दुर्घटना थी, ना कि प्राकृतिक थी, ठीक है, तो याद रखना। प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11, सुनामी की उत्पत्ति का संबंध है भूकंप से। सुनामी कब आएगी? जब भूकंप आएगा तभी तो सुनामी आएगी, तभी तो सबके घर वर गिरेंगे। तो सुनामी की उत्पत्ति का संबंध है तो भूकंप से, ठीक है, याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से पेपर में छपेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखो, प्रश्न नंबर 12, अवरोधी किस्म है तो चना, अवरोधी किस्म है तो चना, अवरोधी किस्म है तो चना, याद रखना दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, मृदुगलन, मृदुगलन रोग का कारण है फफूंद, मृदुगलन रोग का कारण है तो फफूंद, मृदुगलन रोग का कारण क्या है? तो फफूंद, ठीक है। खुरपका मुंहपका रोग का कारण क्या है? तो विषाणु, ठीक है, याद रखना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखो, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, धान की फसल का प्रमुख रोग है तो खैरा रोग, धान की फसल का प्रमुख रोग है खैरा रोग, धान की फसल का प्रमुख रोग है खैरा रोग। प्रश्न नंबर 15 देखो, यूपी 2338 प्रजाति है, यूपी 2338 प्रजाति है तो गेहूं की, याद रखना, सोनालिका, यूपी 2338 ये सब प्रजाति किसकी है? तो गेहूं की है, याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहीं से बोर्ड पेपर में यहीं से आएंगे, ठीक है दोस्तों। 16 नंबर देखो, प्रश्न नंबर 16, खरीफ की मुख्य अनाज वाली फसल है, खरीफ की मुख्य अनाज वाली फसल है तो धान, खरीफ की मुख्य अनाज वाली फसल है तो धान, धान जानते हो दोस्तों ना, मई जून में बोई जाती है, तो वो खरीफ का मौसम होता है, ठीक है, तो खरीफ की मुख्य फसल है तो धान। आगे देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखो, रबी की मुख्य अनाज वाली फसल है गेहूं, ठीक है दोस्तों, रबी की मुख्य अनाज वाली फसल है गेहूं, जो नवंबर में बोई जाती है, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, ठीक है। तो उसके बाद 18 देखो, प्रश्न नंबर 18, जायद की मुख्य सब्जी है तो लौकी, जायद की मुख्य सब्जी है लौकी, जायद की मुख्य सब्जी क्या है? लौकी, याद रखना दोस्तों। 19 नंबर देखो, प्रश्न नंबर 19, खरीफ की मुख्य सब्जी है तो भिंडी, खरीफ की मुख्य सब्जी क्या है? तो भिंडी, खरीफ की मुख्य सब्जी है भिंडी, खरीफ की मुख्य सब्जी है भिंडी। और रचना किस फसल की प्रजाति है? तो मटर, रचना किस फसल की प्रजाति है? मटर, याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, रचना किस फसल की प्रजाति है? तो मटर। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि वो भी इस चैनल से लाभ उठा सकें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।